आज 5 सितंबर है और ये शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्मदिन है, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उसको ये दिन समर्पित रहता है। और इस दिन बहुत सारे स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किए जाते हैं या आयोजन करवाए जाते हैं, जहां वो शिक्षकों की भूमिका भी करके दिखाते हैं और अपने शिक्षकों को सम्मान देते हैं। बहरहाल इस वक्त देश के अंदर पाठशालाएं बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उस ढंग से तो शिक्षकों का आदर सम्मान या उनको विश करने का काम नहीं हो सकता। मैं अपने शिक्षकों को, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जो मैंने उनसे स्कूल में सीखा, कॉलेज की पढ़ाई तक सीखा, मैं उनको नमन करती हूँ, अपना नमस्कार भी देती हूँ, सत श्री अकाल भी करती हूँ, सलाम भी करती हूँ, उनको मैं याद करती हूँ। देश की, भविष्य की पीढ़ियों की वो बुनियाद रख रहे होते हैं, उनको दिशा दिखाने का काम कर रहे होते हैं। शिक्षक पे बहुत भरोसा होता है नन्हे बच्चे को। बहुत बार वो अपने माँ बाप को भी बोलता है कि नहीं, मेरे टीचर ने ऐसे कहा है, मुझे ऐसे करना है। तो मैं ये कहूँगी कि पाठशाला से लेकर के, स्कूल की पाठशाला से लेकर के और उच्च शिक्षा तक शिक्षक का साथ हमारे साथ रहता है और इसलिए उनका ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते। आज जहाँ मैं उनको सलाम कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैं आज ये बात करने नहीं आई कि नई शिक्षा नीति आई है तो क्या है, और सिलेबस की बात, करिकुलम की बात, ये सब बातें करने के लिए मैं आज नहीं आई। मैं बात करने के लिए आई हूँ कि हमारे शिक्षकों के साथ, हमारे गुरुजनों के साथ आज क्या बीत रहा है इस कोरोना महामारी के टाइम में और इस कोरोना महामारी के पहले भी। शिक्षकों की भर्तियां रेगुलर नहीं हो रही, उनको ठेके पे रखा जाता है। ये बीमारी स्कूलों और कॉलेजों में सब जगह है, केवल प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में ही नहीं, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में भी ये बीमारी है, जिसके चलते हुए अब इस कोरोना महामारी में डबल मार हो गई है। जो ठेके के टीचर हैं उनके रोजगार चले गए हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं सरकारी, उनको पगार मिली है, उनमें से बहुत लोग अभी इंतजार में बैठे हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां बड़ी तेजी से छंटनी हो गई है, काम नहीं है, फीस नहीं आई है तो टीचर काम नहीं कर सकता है, तो रोजगार छिन रहे हैं, वेतन कटौती हो रही है, बकाया वेतन पड़ा है, मिल नहीं रहा है। ये सारी दिक्कतों से हमारे देश के शिक्षक आज जूझ रहे हैं और सरकारों की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बयान तो आ जाएंगे, सरकारों की तरफ से बयान आएंगे, शिक्षक दिवस है, बधाइयां दी जाएंगी, शायद कुछ फंक्शन भी होंगे, कुछ अवार्ड्स भी घोषित कर दिए जाएंगे। वो सारा कुछ जो तमाशा भी नहीं चलती है वो सब की जाएगी। लेकिन शिक्षकों के साथ आज जो बीत रहा है, उससे उनको निजात कैसे दिलाई जाए, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि प्रदर्शन चल रहे हैं, एजिटेशन चल रही है, गुहार लगाई जा रही है। शिक्षक ट्विटर पे भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को भी लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री को भी लिख रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज शिक्षा दिवस के मौके के ऊपर ही मैं ये बात कर रही हूँ। विश्व गुरु बनने की बात करता है ना हिंदुस्तान की सरकार बार बार कह रही है ना कि विश्व गुरु बनेंगे। जब अपने देश के जो गुरु हैं उनकी आप रोजी रोटी छिन रही है, कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको पगार नहीं मिल रही है, उनकी जिंदगी दूभर हो गई है, जहां किरायों के मकानों में रहते हैं वहां से उस शिक्षक को बेदखल किया जा रहा है क्योंकि वो किराया नहीं चुका सकते हैं। चूंकि बच्चों ने फीस नहीं दी प्राइवेट स्कूल में, इसलिए शिक्षक वहां काम नहीं कर सकता है। ये सब कुछ चल रहा है, किस बात के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं आप? और इसलिए हम ये कहेंगे कि आज तो हमारे शिक्षकों के साथ ये हो रहा है, बीएड ट्रेंड, एमएड ट्रेंड जो टीचर्स हैं, जब उनकी स्कूलों से नौकरी छूट गई है, वो गांव में जाके अपने घर में चूल्हा जल सके उसके लिए मनरेगा में काम कर रहे हैं।
वो खुदाई के काम में जुटे हैं, उनसे कस्सी भी हाथ से ठीक से नहीं पकड़ी जा रही है। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम मिट्टी उखाड़ी है तो किस तरफ हमको फेंकनी है और जोर कैसे और किस बाजू से लगाना है। वो हमारे जो शिक्षक हैं, बहुत से युवक युवतियां हैं, वो आज इसमें अनस्किल्ड वर्क के अंदर भी जा रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो बीएड एमएड है, नौकरियों की तलाश में बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं, बार बार टेस्ट दे रहे हैं, बार बार कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, बार बार इम्तिहान भी हो रहे हैं, फिर नतीजों की भी इंतजार निकलती है, फिर उनको कहा जाता है आपकी नौकरी लगने वाली है, फिर साल साल भर वो उस लिस्ट के अंदर उनका नाम रहता है, वो पूछते रहते हैं, उनको कोई नौकरी की कॉल नहीं आती है, जबकि वो कहा जा चुका है उनको कि आप अप्रूव हो चुके हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही जिनको नौकरी मिल चुकी थी, जो नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां चली गई हैं और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए शिक्षक दिवस पे ही सरकार कुछ बोले नहीं बोलेगी। आपसे मैं साफ कहना चाहती हूँ, सरकार कैमोफ्लेज करती है, कुछ नहीं बोलेगी सरकार आपके लिए। हाँ, डेकोरेटिव बातें करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं डेकोरेटिव बातें, लेकिन नटशेल के अंदर आपकी जिंदगियों के साथ क्या होना चाहिए उसके बारे में सरकार कुछ नहीं आपके लिए करने वाली है। और मैं ये देख रही हूं कि जो देश का राजा है, हमारे प्रधान सेवक, वो तो बीन बजाने में मस्त है। जीडीपी -23.9% हो चुके हैं, सेक्टर आफ्टर सेक्टर घाटे में है, 1/3 MSMEs तो मर गई हमेशा के लिए, 1/3 6 महीने के बाद शायद शुरू कर पाए, जो 1/3 शुरू हुई हैं वो कह रही हैं हमें सरकार का ठीक से पैकेज नहीं है, हम फिर से नॉर्मल बिजनेस में कैसे आएंगे हमें नहीं मालूम, अभी तो हमने एक्टिविटीज अपनी शुरू की है। बड़ा सेक्टर भी 1/3 40% या 50% वर्कफोर्स जो उनके पास थी, इतने ही परसेंटेज से काम ले रहा है, बाकियों को रोजगार से निकाल दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुका है, जॉब लॉसेस भयंकर तरीके से हो रहे हैं, अर्थतंत्र बहुत गहरे संकट में आ गया है, बैंकों का पैसा लूट के जो बाहर चले गए उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बैंकों का पैसा लूट के जो देश में बैठे हैं सरकार उनसे वसूली नहीं ले रही। उनके पैसे को बचाना कैसे है, जो बाहर लूट के चले गए और जो यहाँ लूट के बैठे हैं, तो इंसॉल्वेंसी एक्ट का फायदा उठाया जा रहा है। उनके लोन्स को माफ करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, रजिस्टर से उनके लोन काटे जा रहे हैं, और अपने मित्रों को, बड़े कॉरपोरेट घरानों को मदद देने में सरकार लगातार लगी हुई है। पहला पैकेज भी एक झुंझुना था आम आदमी के लिए और छोटे सेक्टर के लिए, किसान के लिए या मजदूर के लिए या स्वतः रोजगार के लिए, और अब नए पैकेज की बात की जा रही। उस पहले पैकेज में भी कॉरपोरेट घरानों की मदद हुई थी, उनके टैक्स कम किए गए थे, उनको सबसे ज्यादा कंसेशंस दिए गए थे। अब तो बहुत सारी जगहों पे उनको इंस्पेक्शंस की, डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं। अब तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के कानून को भी बदलने की कोशिश की जा रही है, सेफ्टी नॉर्म्स को ताक पे रखा जा रहा है। तो बड़े सेक्टर की मदद के लिए सब कुछ किया गया था, और अब फिर सेकंड पैकेज की बात हो रही है। उस पैकेज में भी ले दे के यही होने वाला है। तो आप शिक्षक साथियों को मैं ये बता दूं, अपने गुरुजनों को, आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। मिडिल क्लास की तो पिटाई डट के हुई है, तो आप मिडिल क्लास का हिस्सा हो ना। सरकार समझती है तुम हो क्या, 4-4.5% हो ना, तुम क्या कर लोगे हमारा पूरी पॉपुलेशन में, इसलिए आपकी वो कुव्वत नहीं समझते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं, आप हमारे शिक्षक थे, हमने अपने शिक्षकों से कितना हासिल किया। और हो ये रहा है कि रोजगार जा रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन कटौती हो रही है, काम के घंटे बढ़ाए गए हैं, तनाव और हताशा का वातावरण है। जो 25 साल से नीचे के नौजवान हैं उनकी सबसे ज्यादा नौकरियां जा रही हैं और सबसे ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन के केस उनमें हो रहे हैं। अब देश के अंदर सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। केवल किसानों की आत्महत्याएं नहीं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, स्वतः रोजगार वाले कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, वेज रिलेटेड थे, उनके चले गए हैं।
जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनमें से बहुत सारे काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, उनके साथ ये हालात बन रहे हैं। लेकिन प्रधान सेवक तो मस्त हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, शिक्षकों से विशेष करके मैं कहने के लिए आई हूँ, आज आपको सलाम करने के लिए आई हूँ। आप जहां जहां लड़ रहे हैं मैं आपको सलाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ, आपको जो है बहुत मुबारकबाद देती हूँ। बहुत सारी जगहों पे शिक्षक पिटीशंस भी किए, लेकिन उसके साथ साथ सड़क पे भी आए हैं। वो अपनी मांगों को भी रख रहे हैं, अपना वेतन भी मांग रहे हैं, अपनी नौकरी की वापसी भी कर रहे हैं। लेकिन उतने से काफी नहीं होगा। मेरी वेतन सिर्फ दे दो, मेरी नौकरी सिर्फ आप रख दो से नहीं चलेगा। सरकार का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जब तक आप उसके अंदर परिवर्तन नहीं मांगोगे, उसकी परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ोगे, समाज के और हिस्सों के साथ ये जो कॉरपोरेट प्रस्त नीतियां हैं, विदेशी पूंजी प्रस्त नीतियां हैं, देश के पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को फिनिश करने की नीतियां हैं, देश को कई बरसों तक की जो मेहनत से हासिल हुआ उसका बोरिया बिस्तरा गोल करके अंग्रेजी राज के माहौल में फेंकने की नीतियां हैं। जब तक आप इन नीतियों के खिलाफ लड़ोगे नहीं, इन नीतियों में परिवर्तन की लड़ाई लड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने का है। इसलिए रोजमर्रा की लड़ाई तो हर हिस्सा करता है। किसान भी लड़ रहे हैं, मजदूर भी लड़ रहे हैं, विद्यार्थी भी लड़ते हैं, आप भी लड़ेंगे, हर कोई लड़ेगा, पर दूरगामी लड़ाई की आज आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान उस जगह पे पहुंच चुका है और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शिक्षकों ने हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में बहुत भरपूर रोल अदा किया था। बापू गांधी के आंदोलनों के साथ जो ओपन मेन स्ट्रीम फ्रीडम मूवमेंट थी, उसके साथ शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल था। शिक्षकों का लेखनी में बहुत बड़ा रोल था। शिक्षकों ने अखबारों में बहुत कुछ लिखा और शिक्षकों ने लामबंदी की। वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर शिक्षक थे या वो सोशलिस्ट आंदोलन के थे या इंडियन नेशनल कांग्रेस के आजादी के प्लेटफॉर्म के तहत थे, उन सब के अंदर शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं कैसे भूल जाऊं सूर्य सेन को। सूर्य सेन तो एक शिक्षक थे। उन्होंने तो अपने शिक्षक सहयोगियों को साथ लेकर के, बहुत से विद्यार्थियों को साथ लेकर के अंग्रेजों को चुनौती देने की ठानी थी। गुरिल्ला वारफेयर उन्होंने शुरू किए थे। किसी की मुखबरी के चलते हुए सब पकड़े गए थे। प्रीतिलता स्नेहलता शहीद हो गए। सूर्य सेन भी पकड़े गए। कल्पना दत्त भी, जो 16 बरस की भी उम्र अभी तब नहीं थी जब वो पकड़ी गए। और सूर्य सेन के नेतृत्व की ये टीम थी। वो एक शिक्षक थे और उनको कितने तसीहे दिए गए जेल के अंदर। उनकी इतनी पिटाई की कि कोई गिन नहीं सकता था उनकी कितनी हड्डियां टूटी हैं। और उन टूटी हुई हड्डियों के शरीर को फांसी पे लटकाया गया था। कल्पना 16 बरस की थी, कल्पना दत्त। उनको फांसी नहीं दे पाए थे अंग्रेज, क्योंकि 18 बरस से नीचे थे। बाद में उनकी महान स्वतंत्रता सेनानी पीसी जोशी के साथ शादी हुई। फिर लोग उनको कल्पना दत्त, कल्पना जोशी के नाम से जाने लगे। कल्पना दत्त जो कल्पना जोशी। बहुत बड़ी भूमिका थी हमारे शिक्षकों की। शिक्षकों ने इस बात को समझ लिया था और जान लिया था और रोल अदा किया था कि देश विदेशी हुकूमत का गुलाम है और जब तक हम साम्राज्यवादी दास्ता से अपने मुल्क को मुक्त नहीं करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे होते। इसलिए आज के शिक्षकों को मैं ये कहना चाहती हूँ, आज कोई विदेशी हुकूमत नहीं बैठी है, हमारे देश के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। लेकिन ये चुनी हुई सरकार जो कदम उठा रही है, जो नीतियां अपना रही है, वो सारे कदम, वो सारे नीतियां हमारे देश की आजादी, उसकी संप्रभुता, उसका संविधान, उस संविधान को अपनाने के बाद ये बहुलतावादी संस्कृति के खूबसूरत इस देश के अंदर जो सांझी विरासत को लेके, सदियों से हमारी सांझी विरासत, उसको लेके हम आगे बढ़े।
इस देश के मजदूरों ने, किसानों ने, बुद्धिजीवियों ने, किसान वैज्ञानिकों ने, पढ़े लिखों ने, सबने योगदान किया। आप शिक्षकों ने भी पढ़ा लिखा काडर तैयार करके बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारा देश कुछ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ा। यहाँ निजी क्षेत्र भी है, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र भी है, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, इसी सेक्टर की वजह से प्राइवेट सेक्टर भी हमारे देश में पनप पड़ा, तो ही पनप सका वो। लेकिन आज की सरकार उस सारे चक्र को पीछे फेंक देना चाहती, हमें फिर से उसी अंग्रेजी राज के दौर में फेंकना चाहते। आज हमारी जीडीपी कितनी गिर चुकी है, मैंने जिक्र किया, -23.9% पे हम आ गए और हालात बहुत खराब हो रहे हैं। किसानों के ऊपर फिर से ऑर्डिनेंसेस ला के उनकी जमीन छीनने के सारे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा। पहले उनकी किस खेती को घाटे का सौदा बनाया जाएगा, खुले बाजार में उनको फेंका जा रहा है और फिर उसके बाद उनसे जमीनें छिनेंगी या वो स्वतः ही मजबूर होकर के जमीनें हवाले करेंगे और फिर जमीन का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। और मजदूरों के कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है, श्रम कानूनों पे हमले किए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियंस के अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे कानूनों को 3-3 साल 4-4 साल के लिए निरस्त किया जा रहा है। कोविड महामारी को एक वरदान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। मेरे देश के आज के शिक्षक अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? सूर्य सेन को सलाम कर लो, अपने उन शिक्षकों को सलाम कर लो जो बापू गांधी की दांडी मार्च में शामिल हुए, जो असहयोग आंदोलन में मैदान में उतरे। शहीद आजम भगत सिंह भी कुछ समय एज ए टीचर पढ़ाए थे। लाला लाजपत राय भी टीचर रहे थे, जो इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी टीचिंग कैडर थे पहले और फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और पूरे जनमानस को पढ़ाने लगे, एक जगह की नौकरी को छोड़ दिए। आज मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप अपनी मांगों के लिए नहीं लड़ो, आप अपने रोजगार बचाने की बात नहीं करो, आप अपने पगार की बात नहीं करो, मैं ये नहीं बोल रही। वो आंदोलन अपनी जगह है, उनकी लड़ाई आप लड़ो। लेकिन आज आपको आवश्यकता है, देश के अंदर जो ये वातावरण बना दिया गया है कि जो कोई बोलेगा उस पर केस ठोका जाएगा, उसको देशद्रोही कहा जाएगा, उसको राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा। ये कहां से हो गया बताइए? हमें तो किसी शिक्षक ने नहीं पढ़ाया कि सरकार और देश सिनोनिम होता है। एक बात होती है, जो सरकार को चलाने वाला नेता होता है वही राष्ट्र होता है। ये कहां पढ़ाया? कौन सी पाठशाला में पढ़ाया? किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाया और ना ही आज पढ़ाया जा रहा है। ये राजनीति की पाठशाला है सत्ताधारी पार्टी के, जिसके अंदर कोई उनके ऊपर उंगली उठाएगा तो वो उस उंगली को काटना चाहते हैं, कोई उनकी तरफ हाथ उठाएगा तो उस बाजू को काटना चाहते हैं, कोई उनकी आंख में आंख डाल के बात करेगा तो उसकी गर्दन को उड़ाना चाहते हैं। हर एक की आवाज को बंद करने के लिए जेल का रास्ता दिखाना चाहते हैं। जिन्होंने अपने सिटीजनशिप के अधिकार की बात कर दी, आप गुरुजन मुझे बताइए ना, इस देश के नागरिक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर किसी कानून की तरमीम से हमें तकलीफ हो रही है, उसको हम कहना चाहते हैं, उसमें से कौन सा गुनाह है? तो जिन्होंने इस आंदोलन को भी आगे चल के लड़ा, गुरुजनों से ही ताकत भी ली होगी। उन बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जिन गुरुजनों ने कहा होगा कि सच को बोलो, डरो मत, अपनी बात को रखना सीखो, अपने हक की लड़ाई की बात करो, उनसे सीखा होगा। उन बच्चों को जेलों में ठूसा जा रहा है, हर विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। तो शिक्षा का पहला सबक होता है कि गलत को गलत कहना, सच को सच कहना। मैंने अपने गुरुजनों से यही सीखा और मैं मान के चलना चाहती हूँ कि गुरुजन हमको ऐसा सिखाते हैं, एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं जो सच को सच कह सके, झूठ को झूठ कह सके, सवाल कर सके, अपने जो शक शुबा है उनको सामने रख के उसके उत्तर मांग सके कि हमें हमारा ये शक दूर करो, हमें ये डाउट है, हमें रीजन चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए। हर बात हम लॉजिक पे, रीजन पे ही तौलना चाहते हैं।
ये हमें गुरुजनों ने सिखाया। इसलिए आज शिक्षक दिवस है तो मैं इन प्रश्नों को उठा रही हूँ, क्योंकि मैं आशा करना चाहती हूँ शिक्षकों से, अपने गुरुजनों से मैं उम्मीद करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है जब मैं स्कूल में, जब मैं कॉलेज में छात्र आंदोलन में थी, मेरे शिक्षक जनों में से कुछ मुझे कहते थे, हाँ बेटा अधिकार की लड़ाई लड़ो, हम नहीं रोकते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं जानना है, उन सीमाओं के हिसाब से आगे बढ़ना। हमें उन्होंने कभी नहीं रोका। कुछ ने कहा कि हाँ ठीक है, ये आपकी मर्जी है, हम आप पे कोई ना दबाव डाल रहे हैं ना आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, टेक योर ओन डिसीजंस। और इसीलिए इस शिक्षक दिवस पे मेरा शिक्षकों को आह्वान है, आज मुल्क एक चौराहे पे आके खड़ा हो गया है। इस हालात के अंदर हमारे समाज के अंदर युवा पीढ़ी को बहुत आगे अंधेरा दिख रहा है। उनके सामने अनिश्चितता के बादल हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। और शिक्षकों में भी बहुत युवा शिक्षक है जो आज जगह जगह भटक रहा है, उसके रोजगार या चले गए हैं या जाने की कगार में खड़े हैं। और बहुत सारे वो युवा हैं जिन्होंने BA M.Ed कर रखी है, इंतजारी में बैठे हैं कि कब हमें न्योता आएगा कि हम जाकर के किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे। PhD कर लिए, हम तो MPhil कर लिए, हम तो 4 MA कर लिए, हमें पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा। इसलिए अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले अपने गुरुओं की इज्जत करना, उनके रोजगार की सुरक्षा देना, उनके वेतन की सुरक्षा करना, ये सबसे पहले सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकारों का कर्तव्य बनता है, केंद्र हो या राज्य सरकारें हो। मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आपसे कहना चाहती हूँ, आप विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल करते हो बार बार, आज इस शिक्षक दिवस पे इन शिक्षकों के कष्ट को सुनिए, उसका निवारण कीजिए। नहीं तो मैंने तो आह्वान किया है, आप भी आंदोलन में उतरिए। हमारे बहुत से शिक्षक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ विद्यार्थियों के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उतरे हैं। स्कूल के शिक्षक भी उतरे हुए हैं। मैंने उनको आह्वान कर रहा है कि कहा है मैंने, हम ट्रेड यूनियंस आपका सहयोग देंगे, साथ देंगे। मैं AITUC की तरफ एटक से कह रही हूँ, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से कह रही हूँ, हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। हम आंदोलनों के रास्ते पे हैं। 23 सितंबर को नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, आपसे उम्मीद करते हैं आप प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल होंगे। हम आपके आंदोलनों के साथ शामिल होंगे जब आपके आंदोलनों पे आपके चल रहे हैं। इसी के साथ आपसे फिर से एकजुटता जताते हुए और आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम कहते हुए और जय हिंद कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। फिर मिलूंगी।